सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है। अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। देयर इज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ होगा सर, यहाँ पे विड्थ होगा ऑल अराउंड इट हैविंग एन एरिया ऑफ 120 मीटर स्क्वायर। फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। देखिए यहाँ पे होगा WIDTH होगा विड्थ, है ना। हाँ, अब क्या बोल रहा है ना कि एक रेक्टेंगुलर, इसका ना पहले डायग्राम देख लीजिए। अगर आप लोगों को डायग्राम समझ में आ रहा है तो बना लेंगे क्वेश्चन आप लोग। देखिए कैसे बोल रहा है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है सर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया जिसका लेंथ और ब्रेथ आपको कितना दिया है, 16 × 10 दिया है, 16 × 10 दिया है। अब बोल रहा है ना कि इसके बाहर क्या है, इसके बाहर ना आपका एक पाथ बना हुआ है, एक पाथ बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है। बाहर भी बोल सकते हैं, बाहर ही बना लेते हैं, ठीक रहेगा। ये जो पाथ है ये हमारा पाथ बना हुआ है, ठीक है। ये मिटा लेते हैं, ये नहीं तो लगेगा आपको इसी का है। इसका जो ये है क्या है, जो चौड़ाई और लंबाई है वो यूनिफॉर्म है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सीधा चल रहा है। जो यहां पे चौड़ाई है वही यहां पे, जो यहां पे लंबाई है वो वहां पे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब बोल रहा है कि इसका एरिया आपको गिवन है, इसका लेंथ और ब्रेथ गिवन है अंदर वाले रेक्टेंगल का। इसका आपको क्या बताना है, डायमेंशन बताना है सर। इसका आपको विड्थ बताना है, इसका आपको चौड़ाई बताना है, जो भी आप समझिए वही बताना है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट द विड्थ ऑफ द पाथ बी x, ठीक है। मतलब विड्थ यानी कि आपका मतलब लेंथ भी मान लीजिए, ब्रेथ भी मान लीजिए, दोनों को आप लोग बस x मान लीजिए, ठीक है। तो मान लिया हम लोगों ने कि लेट द विड्थ ऑफ द पाथ बी x, मान लेते हैं कि उसका विड्थ x रहा होगा। तो यानी कि अब जो आपका नया रेक्टेंगल का, पूरे एक रेक्टेंगल का, अब मान लीजिए ये रेक्टेंगल का कितना था, यहां से यहां तक 16 गिवन था और यहां पे आपका एक x आ गया, ठीक है। और यहां पे भी तो एक x आ गया। तो यानी कि नया जो ये वाला जो फॉर्म हुआ आपका लेंथ, ये क्या आ गया सर, 16 + x + x। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, आ ही रहा होगा। अब दूसरा ब्रेथ की बात करें तो यहां से यहां तक आपको 10 गिवन था, यहां पे x बढ़ गया, यहां पे भी x बढ़ गया, तो 10 + x + x आपका नया ब्रेथ हो गया। समझ में आ गया, आ ही गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब अगर आप लोग देखें कि एरिया आपको कितना दिया है, 120 मीटर स्क्वायर, और आप अगर इस पूरे बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, उसमें छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दें, तो आपका यही तो बचेगा सर, यही तो बचेगा ना, बचेगा कि नहीं, जो आपको गिवन है 120 मीटर स्क्वायर। तो हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को पता है कि एरिया ऑफ होल रेक्टेंगल, ठीक है, माइनस कर दें अगर हम लोग किसमें, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, बस सिर्फ इनर, अंदर वाला, ठीक है, इनर रेक्टेंगल। तो हमारे पास क्या बचेगा सर, हमारे पास बचेगा एरिया ऑफ पाथ, है ना सर। ये बचेगा कि नहीं, इसी इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे कि सर बाहर वाले, ये शायद क्वेश्चन हम लोगों ने पहले बनाया होगा, मतलब पहले क्या बचपन में बनाया होगा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनाएंगे उसको, ठीक है। बड़ा वाला रेक्टेंगल में छोटे वाले माइनस कर देंगे, उसका एरिया आ जाएगा पाथ का एरिया, ठीक है, जो हमको गिवन है। बाकी कुछ गिवन नहीं है, इसीलिए इससे इक्वेट किए। अब एरिया ऑफ होल रेक्टेंगल कहां से निकलेगा सर, एरिया ऑफ होल रेक्टेंगल निकालने के लिए होल रेक्टेंगल का आपको लेंथ और ब्रेथ चाहिए, जो कि कितना है, 16 + x + x और 10 + x + x। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला सर, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है आपका, 16 + 2x है, ठीक है, इनटू ब्रेथ आपका क्या है सर, ब्रेथ आपका है कितना, 10 + 2x, ठीक है, माइनस क्या करना है, इनर रेक्टेंगल का 16 × 10, तो 16 × 10 आप लोगों को माइनस कर देना है, ठीक है, इज इक्वल टू आपका क्या आ रहा है, 120 जो आपको गिवन है वो आ रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, आ ही गया होगा, क्या ही है सर समझने में, ठीक है। आप यहां लिख भी सकते हैं, न्यू लेंथ इज इक्वल टू जो आपका आया, न्यू ब्रेथ इज इक्वल टू, लिखना ही है आप लोगों को। मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैंने फिगर में ही समझा दिया आप लोगों को, समझ में आया। बस आपको इसको सॉल्व कर दिया, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 160, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 32x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4x, x भी था ना तो 20x हो गया, माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 160 आ जाएगा, इज इक्वल टू 120 आपका यहां पे आ गया, प्लस 160 माइनस 160 आपका कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों को प्लस कीजिए, 4x को पहले लिख दीजिए, तो 4x प्लस क्या हो जाएगा, 52
x आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये इधर प्लस में रह गया, माइनस में -120 इज इक्वल टू 0 आपका सिंपल सरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुका है। लेकिन और सरल बनाएंगे और आसान बनाएंगे, क्योंकि देखिए 4 है 4 है 4 है, चारों 4 के, तीनों 4 के मल्टीपल्स है। 4 को कॉमन लेके उधर डिवाइड करिए, 0 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 0 बच जाएगा। तो x प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 13x माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 30 इज इक्वल टू 0। 30 का तो ऐसे मल्टीपल जिसको माइनस करने पे 30 आए, माइनस क्यों, क्योंकि माइनस का सिंबल है तो माइनस सोचेंगे। तो x प्लस 15x माइनस 2x, 15 2 30 होता है, माइनस 30 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। प्लस चाहिए था तो प्लस वाले को बड़ा रखना है। अब देखिए दोनों से x कॉमन लिए, x कॉमन लिए तो आपके पास कितना बच गया, आपके पास बच गया यहाँ पे क्या बच गया सर, x अगर आप लोगों ने कॉमन, अच्छा ये हमारा x स्क्वायर चल रहा था ना, यहाँ पे ये जो था हमारा 4x स्क्वायर चल रहा था, सॉरी सर इसको गलती से लिख दिया हम लोगों ने। अब इससे x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 15 बचेगा। वही मैं सोचूं कि x हमारा एलिमिनेट हो गया, x स्क्वायर चल रहा था ना सर, क्योंकि देखिए 2 इंटू 2 हो गया, x इंटू x हो गया, x स्क्वायर। जल्दी जल्दी में वीडियो लेंदी हो रही है, समझाने में टाइम लग गया इसीलिए जल्दी बना रहे हैं। अब देखिए सेम यहाँ पे 2 है और माइनस भी है और 2 भी है, तो -2 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 15 हमारा यहाँ पे बच जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आ ही रहा होगा समझ में, आ ही रहा होगा समझ में। अब देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल सॉल्व करना है। दोनों में ये है, दोनों से कॉमन ले लिया, क्या x प्लस 15 आप लोगों ने कॉमन लिया, x प्लस 15 जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, x -2 बच गया, x -2 इज इक्वल टू 0। इसको 0 से इक्वेट करने का मतलब नहीं बनता कि ये माइनस हो जाएगा, इसको 0 से इक्वेट किया तो x का वैल्यू आपका 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया, मीटर में दिया तो 2 मीटर आपका x का वैल्यू आ गया। तो नया लेंथ क्या हो जाएगा सर, नया लेंथ हो जाएगा 16 प्लस 2 इंटू x जो था 4 मतलब 18 हो जाएगा, ठीक है। तो बस वैसे करके आपको निकाल लेना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 62। चलिए बढ़ते हैं आगे।